गुड मॉर्निंग बच्चों। SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 8 विषय हिंदी। आज हमारा टॉपिक रहेगा उपसर्ग और प्रत्यय। ये हम पहले कर चुके हैं, लेकिन आज हम इनकी क्या है रिवीजन करेंगे। तो उपसर्ग की परिभाषा, सबसे पहले जो उपसर्ग की परिभाषा है, जो शब्दांश शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का मतलब क्या होता है बच्चों? जो आगे लगते हैं। और प्रत्यय का मतलब क्या होता है? जो पीछे लगते हैं। जैसे अनबन, जैसे अन उपसर्ग को बन शब्द से पहले रख देते हैं तो अनबन बनता है। अब उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करेंगे। तो इसमें पहला देख लो, जैसे उत्थान है, तो इसमें से पहले तो हम उपसर्ग अलग करेंगे, उसके बाद मूल शब्द अलग करेंगे। इसमें सबसे पहले उपसर्ग आएगा, उसके बाद क्या आएगा? मूल शब्द आएगा। तो उत्थान में क्या है? उत तो उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है? थान है। 2 नंबर में देखो उपनियम। तो बच्चों उपनियम में उपसर्ग क्या होगा? उप, और नियम क्या होगा? मूल शब्द। विवाद में देख लो, उपसर्ग क्या होगा? वि, और मूल शब्द क्या होगा? वाद। 4 नंबर पे देखो परिधान। तो इसमें उपसर्ग क्या होगा? परि, और धान क्या होगा? मूल शब्द। इस प्रकार से और भी वाक्य बन सकते हैं। जैसे उपवन है, तो उपवन में क्या हो गया? मूल उपसर्ग क्या हो गया? उप, और मूल शब्द क्या हो गया? वन। और अधिकरण में देख लो, उपसर्ग क्या हो गया? अधि, और मूल शब्द क्या हो गया? करण। अब इसके बाद हम देखेंगे उपसर्ग जोड़कर
दो दो शब्द बनाएंगे। जैसे पहले नंबर पे हम देखेंगे अव, तो अव उपसर्ग है, इसमें जोड़ के दो शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक तो अवगुण बन जाएगा और एक क्या बनेगा, अवनति। इसी प्रकार से 2 नंबर देख लो, कम से क्या बन जाएगा, कम उपसर्ग है तो इसमें कमजोर और कम अकल। इसी प्रकार 3 नंबर पे देख लो, नी शब्द से क्या बनेगा, नीडर और क्या बन जाएगा, निकम्मा। और भर से क्या बन जाएगा, भरपेट और भरपूर। अब बच्चों एक बार और देख लो उपसर्ग की परिभाषा। जो शब्दांश शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे अनबन, अन उपसर्ग को बन शब्द से पहले रख देते हैं तो क्या बन जाता है, अनबन बन जाता है। अब उपसर्ग और मूल शब्द को क्या है, अलग करना है। तो पहले नंबर पे है उत्थान, तो इसमें उपसर्ग क्या है, उत, और थान क्या है, मूल शब्द। तो उपनियम में उप क्या है, उपसर्ग, और मूल शब्द क्या है, नियम। विवाद में देख लो, वि उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है, वाद है। इस प्रकार 4 नंबर पे परिधान में उपसर्ग क्या है, परि, और मूल शब्द क्या है, दान। तो अब अगला है टॉपिक, उपसर्ग जोड़कर 2-2 शब्द बनाने हैं। तो अब से क्या बनेगा, अवगुण और अवनति, और कम से क्या बनेगा, कमजोर और कम अकल। नी से क्या बनेगा, नीडर और निकम्मा, और भर से क्या बनेगा, भरपेट और भरपूर। तो अपने आगे देखते हैं। अब बच्चों देखो, शब्दों में से उपसर्ग छांट कर क्या है, अलग करने हैं। तो सबसे पहले अपने देखते हैं सहपरिवार। इसमें सह क्या है, उपसर्ग है। अब 9 नंबर पे देखेंगे अधिपति। तो अधिपति में कौन सा है, अधि उपसर्ग है। अब 3 नंबर पे देखेंगे निर्जन में निर उपसर्ग है। इसी प्रकार 4 नंबर पे अनपढ़ में क्या है, उपसर्ग कौन सा है, अन। अपमान में उपसर्ग कौन सा है, इसमें से अपमान में छांटना है तो इसमें अप क्या है, उपसर्ग है। तो बच्चों एक बार दोबारा देख लो, शब्दों में से उपसर्ग छांटकर अलग करने हैं। तो सहपरिवार में उपसर्ग कौन सा है, सह है। अधिपति में उपसर्ग कौन सा है, अधि है। निर्जन में उपसर्ग कौन सा है, निर। अनपढ़ में अन उपसर्ग है, और अपमान में क्या है, अप उपसर्ग है। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रत्यय। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्रत्यय की परिभाषा। बच्चों उपसर्ग का मतलब तो वो होता है जो किसी शब्द के आगे लगते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं, पीछे लगते हैं। तो इसकी परिभाषा है, जो शब्दांश शब्दों के
अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। अब इसके देखेंगे प्रकार। प्रत्यय के दो प्रकार के होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा क्या होता है? त्वदित प्रत्यय। एक नंबर पे आएगा कृत प्रत्यय और दूसरे नंबर पे क्या आएगा? त्वदित प्रत्यय। तो बच्चों एक बार फिर देख लो प्रत्यय की परिभाषा। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रकार प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और त्वदित प्रत्यय। अब हम आगे देखेंगे। अब बच्चों हम शब्दों में से प्रत्यय छांटकर लिखेंगे। जैसे एक नंबर पे अपने देखते हैं सर्दी है, तो इसमें प्रत्यय कौन सा है? ई प्रत्यय। अब दो नंबर पे देखेंगे लघुतर। इसमें प्रत्यय कौन सा है? तर प्रत्यय। बुराई में आई प्रत्यय। अब चार नंबर पे हम देखेंगे बैठक। बैठक में कौन सा होगा? अक प्रत्यय। अब बच्चों आगे हम देखेंगे शब्दों में से प्रत्यय और मूल शब्द को अलग करना है। अब बच्चों शब्दों में से प्रत्यय और मूल शब्द को क्या है? अलग करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा शब्द, फिर आ जाएगा मूल शब्द और फिर आ जाएगा प्रत्यय। अब बच्चों देखो सबसे पहले इसमें अब शब्द आएगा, मूल शब्द आएगा, प्रत्यय आएगा। प्रत्यय का मतलब क्या होता है? वो किसी शब्द के पीछे लगते हैं, इस कारण मूल शब्द तो आगे आएंगे और प्रत्यय पीछे आएंगे। और उपसर्ग में क्या होता है?
उपसर्ग आगे लगते हैं, इस कारण सबसे पहले उपसर्ग में शब्द आता है, फिर उपसर्ग आता है, उसके बाद मूल शब्द आता है। तो उपसर्ग आगे लगते हैं, इस कारण उपसर्ग पहले आ जाते हैं, मूल शब्द बाद में आते हैं। और प्रत्यय क्या है, प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो सबसे पहले शब्द आते हैं, फिर मूल शब्द आते हैं और फिर क्या आते हैं, प्रत्यय आते हैं। तो हम इसका उदाहरण देखेंगे 1 नंबर पे, सामाजिक। तो सामाजिक में समाज क्या है, मूल शब्द है, और इक क्या है, प्रत्यय है। इसी प्रकार 2 नंबर पे देखेंगे स्वर्गीय। स्वर्गीय में मूल शब्द कौन सा है, स्वर्ग, और प्रत्यय कौन सा है, ईय। इसी प्रकार 3 नंबर पे देखेंगे धनात्मक। धनात्मक में अब देखो मूल शब्द कौन सा है, धन, और प्रत्यय क्या है, आत्मक। 4 नंबर पे देखेंगे बुराई। शब्द क्या है, बुराई, और इसमें मूल शब्द कौन सा है, बुरा, और प्रत्यय कौन सा है, ई। अब आगे हम देखेंगे धनवान। धनवान में मूल शब्द कौन सा है, धन, और प्रत्यय कौन सा है, वान। तो बच्चों अपने एक बार फिर दोबारा देख लेते हैं। शब्दों में से प्रत्यय छांटकर अलग करने हैं। सर्दी में क्या है, ई प्रत्यय है, और लघुत्तर में प्रत्यय कौन सा है, तर प्रत्यय है, और बुराई में कौन सा है, आई प्रत्यय है, और बैठक में अक प्रत्यय है। और आगे देखेंगे शब्दों में से प्रत्यय और मूल शब्द को क्या है, अलग करना है। तो सबसे पहले शब्द आएगा, फिर मूल शब्द, फिर प्रत्यय। 1 नंबर पे है सामाजिक। इसमें समाज मूल शब्द है और इक क्या है, प्रत्यय है। स्वर्गीय में स्वर्ग मूल शब्द है और प्रत्यय कौन सा है, ईय। धनात्मक में धन मूल शब्द है और प्रत्यय क्या है, आत्मक। इसी प्रकार बुराई, बुरा क्या है, मूल शब्द है, और ई क्या है, प्रत्यय है। धनवान क्या है, मूल शब्द में धनवान, मूल शब्द है धन, और प्रत्यय क्या है, वान। तो बच्चों आप इसको एक हिंदी वाली नोटबुक में साफ साफ राइटिंग में कर लेना और इनको याद भी कर लेना। धन्यवाद।